कहने को तो हम एक समाज में रहते हैं, पर ना जाने क्यों समाज के लोग आज साथ मिलकर रहने का मतलब ही भूले जा रहे हैं। आपकी गलती ये होती है कि आप उन लोगों के लिए 7 समंदर पार कर जाते हैं, जो लोग आपके लिए एक छोटा सा पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि प्यार करके दोस्त बनाए जाएं। जो लोग कहते हैं कि वो बिज़ी हैं, वक्त नहीं है, दरअसल उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। जैसे ही पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक वैसे ही बुरा वक्त आए बिना इंसान का अच्छा वक्त नहीं आता। दरअसल बुरा वक्त हमारे रिश्तों को एक आईना दिखाता है। कठिनाई में, बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा है, हकीकत में बस वही आपका अपना है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर बुरे वक्त में सब लोग, यहाँ तक कि आपके अपने भी, अगर आपसे किनारा कर लें तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझकर अपनी मनमानी करते रहेंगे। कहते हैं धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन अगर आज देखा जाए तो मंदिर में दर्शन के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमें किताबें ही सिखाएं। ज़िंदगी का असली सबक तो हमें वक्त और रिश्तों ने सिखाया है। मतलब कि इस दुनिया में अगर आप किसी एक का होना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार कर लीजिए दर्द सहने के लिए। अगर किसी इंसान को आप सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, और किसी से बहुत प्यार करोगे तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाएगा। तुम्हें हमेशा उसकी बातें याद आती हैं जिसके लिए तुम्हारे होने या ना होने से कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब कुछ ठीक है ये कहने की आपकी आदत आपको बहुत आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। घटिया लोगों की पहचान यही होती है कि आप उन्हें कितनी भी इज्जत दो, कितना भी उनका आदर सम्मान करो, लेकिन वो आपको उतनी ही तकलीफ़ देंगे। जानते हैं इंसान के 2 सबसे बड़े डर कौन से होते हैं? एक तो होता है आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। ये डर एक ऐसा डर है जो आपको कभी कुछ करने नहीं देगा। आपके तरक्की के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर आपको मिलेगा। और दूसरा, स्वास्थ्य का डर। मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अरे ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? अपने इरादे तो मजबूत बनाकर देखिए। कहते हैं ना कि आसमान में भी छेद होता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी कहीं बड़ी बात है। खुद को रोको मत, बस मंजिल की ओर बढ़ते रहो। अरे बदनामी का डर तो उनको होता है जिन्होंने कभी नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस बदनामी के डर को खुद पर कभी हावी मत होने देना। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ आपको कभी जाना नहीं चाहिए, और जिस जगह आपका आदर और सम्मान हो वो स्थान और उस व्यक्ति को कभी भुलाना नहीं चाहिए। जानते हैं सबसे बड़ा पाप क्या होता है? किसी को भरोसे में रखकर उसका भरोसा तोड़ना। अगर आपका भी भरोसा किसी ने तोड़ा है तो अफसोस बिल्कुल मत करना, क्योंकि नुकसान आपका नहीं उसका हुआ है, क्योंकि उसने आपके जैसा सच्चा इंसान खोया है। गलती उसकी है, आपकी नहीं, तो अफसोस भी उसको होना चाहिए, आपको नहीं। अपने आप को मजबूत रखो। कोई भरोसा भी तोड़े तो खुद को कमज़ोर मत पड़ने दो। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ की फसल खराब हो जाती है, और कहते हैं जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ की पूरी नस्ल ही खराब हो जाती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ज़िंदगी वैसे तो हर कदम पर हमें समझौता करना ही सिखाती है, लेकिन यहाँ एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले
आप ये बात हमेशा याद रखना कि आपकी ज़िंदगी भी एक ही है और इंसान से ज़्यादा उसका काम बोलता है। इसलिए बगैर किसी चीज़ की परवाह किए आपने जो निर्णय लिया है उस पर आप काम करते रहिए। टाइम आने पर लोगों को आपके काम का शोर खुद ब खुद आपके पास खींच लाएगा। जब आपके काम का शोर होगा ना, तो वो लोग भी बिना बुलाए आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे जिनसे आपने कभी अपने दिल की बात करनी चाही थी और उन्होंने फ्री होते हुए भी कहा था कि अभी व्यस्त हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, किसी काम में लगा हुआ हूँ। छोटी सोच वालों से सदा दूर रहना। जानते हैं क्यों? क्योंकि छोटी सोच वाला इंसान ना तो कभी खुद आगे बढ़ता है और ना कभी आपको आगे बढ़ने देता है। आलोचना से कभी मत डरना, क्योंकि आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं और आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोगों का काम ही सिर्फ यही होता है कि जो लोग तरक्की कर रहे हैं उनके रास्ते में आलोचना का बहुत बड़ा पत्थर रख देना, ताकि वो डर कर अपने मंजिल के रास्ते से अलग हो जाएं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे लोगों की सुनना ही बंद कर देंगे तो मैं दावा करती हूँ कि वो खुद ब खुद आपके रास्ते से अलग हो जाएंगे। कहते हैं बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाएं तो वो वक्त को और भी बुरा बना देती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर बात के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद करो। अकेले रहना वास्तव में हमें ये सिखाता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मैं खुद हूँ और उसे छोड़ देने में मेरी भलाई है जिसने कभी मेरी अहमियत ही नहीं समझी। कभी किसी को खास मत समझना। जानते हो क्यों? क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ ही यहीं से शुरू होती है। जब हम किसी को अपना खास समझने लगते हैं, किसी को हद से ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। आपको पता होगा कि मुफ्त की चीज़ की कभी कदर नहीं होती। किसी की घमंड भरी बातों पर दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि वक्त बड़े से बड़े घमंड को भी तोड़ देता है और उस व्यक्ति को शायद बोलने लायक भी नहीं छोड़ता। सबसे बड़ा सबक आज के इस वीडियो में यही है कि दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। अगर हमने दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दी तो हम अपनी मंजिल पर फोकस करेंगे, अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे और बहुत ही आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। कुछ भी हो, कैसे भी हालात हों, अपने आप को मत टूटने देना, अपनी हिम्मत को मत हारने देना। बस एक चीज़ याद रखना कि भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी कोई उम्मीद मत रखना। अगर आप ये नियम अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो मैं दावा करती हूँ कि आप अकेले भी रहकर बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे। आप